जो कि आईआईटी बाबा से मशहूर हुए। अभय जी, 2 दिन पहले तक ये था कि आप यहाँ पर जूना अखाड़े में हैं। अचानक आप जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर जूना अखाड़े से फिर गायब। वो कुछ अलग ही डेवलपमेंट हुई ना वहाँ पे। वो महादेव को चाहिए ही नहीं था, वो बेसिकली उस साइड से होना होने को तो चीज़ें बाद में भी हो जाती है। बहुत बार हुई ना मेरे साथ। एक बार किसी के साथ बिगड़ जाए बट बाद में बन भी जाती है वो। तो वही है, मैं क्लोज नहीं करता हूँ ना किसी के लिए भी गेट या ऐसे कुछ कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती वैसे। बट वो वही है कि हाँ अभी ठीक है, वैसे हुआ वो, उसको तो मना नहीं कर सकती। हाँ वैसे हुआ है। क्या बात हुई थी आखिर की? वो मुझे मिलाने के लिए लेके गए ना कि अच्छा उनसे मिलो ना, वो करेंगे। तो वो काफ़ी काम कर रहे हैं ना इस एरिया के अंदर। जैसे मुझे बोला कि जैसे तुम जो सोच रहे हो ना, तुम जो करना चाह रहे हो उसके एरिया के अंदर वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो वही उससे तुम बात करके लाइक देख सकते हो क्या तुम कैसे सपोर्ट करो और वो सब। तो वो करने के लिए जो वहाँ पे गए, बट वहाँ पे मुझे परसेप्शन बहुत ही ऐसा अलग लगा कि जैसे एक हायरार्की वाला, लेकिन वो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एज़ कम्पेयर टू जो मेन मटेरियल की बात करने में। तो फिर मुझे लगा ठीक है, फिर थोड़ा वहाँ से आ गया मैं। मुझे लगा कि मुझे अपने काम पे ही फोकस करना है ना, अभी इन सब चीज़ों में पढ़ के क्या फ़ायदा है भाई। हो सकता है वो गलत भी हो, देखते हैं, वो टाइम बताएगा कैसे। जिस अखाड़े में रहते थे आप, जिनके साथ रहते थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उनका कहना है साफ तौर पर कि आपको अखाड़े से इसलिए निकाला गया क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते थे, अखाड़ों के नियमों का पालन नहीं करते थे। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं तो बहुत बार सोता भी नहीं था वैसे वहाँ पे। और मैं वहाँ पे तो हमेशा सुबह उठ के लाइक प्रॉपर। अब ब्रह्म मुहूर्त में तो हाँ 3:30 बजे उठना तो ठीक है, कई बार नहीं भी उठते हो तुम, कई बार लेट सोते हो रात को भाई। बट मैं तो वैसे भी सारे टाइम ही भजन और पूजा करता रहता हूँ। तो वही है ना, अखाड़े का यही थोड़ा मेन दिक्कत है कि वो एक परंपरा, एक साधना के अंदर बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। और वो ओपननेस वाली चीज़ कि हाँ इस चीज़ को ऐसे भी देखा जा सकता है, वो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। ज़रूरी है कि अगर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, आपके हिसाब से? ज़रूरी नहीं है, और उसके फ़ायदे हैं वैसे करने के। अब मैं तो सुबह 1 बजे का उठा हूँ आज। अब क्या बोलोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठा हूँ कि नहीं उठा हूँ? तो उसका क्या करेंगे वो। ठीक है, वो फाइनली तो वही है ना कि तुम हमेशा भगवान को याद रखो। हर सांस के अंदर भगवान का नाम होना चाहिए तुम्हारे सांस के ऊपर। यदि वो हो रहा है तो तुम कब उठ रहे हो कब नहीं उठ रहे हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता ना फिर तो। क्योंकि वो सब तो साधना करने के तरीके हैं कि हाँ तुम्हारी ऊर्जा यदि तुम उस समय के अंदर ध्यान करोगे तो वो बहुत बढ़िया रहता है। ये माथे पर मैं देख पा रहा हूँ ये सिंदूर। नहीं वो वैसे ही है, वो ये मान लो। अब अगला क्या पड़ाव है? कहाँ, क्या महाकुंभ में रहना है या फिर चले जाना है? जो नहीं महाकुंभ के अंदर ही है। शिव क्या है बाबा जी? शिव शून्य है, शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है, जो कि शिव ही मौत है ना। और जिस चीज़ को हम मौत बोलते हैं वही चीज़ शून्य होना है, कि कोई भी एक्टिविटी बंद हो जाए, स्थिर हो जाना, निर्जीव लाइक हो जाना, कि अब उसके अंदर से वो जो बॉडी है उसके अंदर से मूवमेंट करने की एबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो वो शिव हो गया है। माता पिताजी मिलने भी आए थे आपसे? पता भी नहीं ना मेरे को, तो बाद में आप लोगों ने बताया, जैसे आप लोगों ने बताया मैं कुंभ से चला गया हूँ वैसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हर हर महादेव। महादेव। तो देखा आपने जिस तरीके से आईआईटी बाबा जी थे अभय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो महाकुंभ में ही है। जैसे अखाड़ों ने ये दावा किया कि उनको निकाल दिया गया है, वो यहाँ से चले गए हैं, वो हमारे साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ आशीष, प्रयागराज। तो आईआईटी वाले बाबा की कहानी को आपने सुना और किस तरह से वो बताते हैं आध्यात्म से कैसे जुड़ा जाता है और कैसे शिव में लीन होना होता है, कैसे वो शून्य हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बताया और कैसे आध्यात्म से जुड़े हैं आईआईटी करने के बाद भी। आत्म मंथन की बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ छोड़कर वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक महाकुंभ चलेगा वो यहीं रहेंगे।